स्क्रीन पे एक तस्वीर देख रहे हैं, ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर है। काफी बड़ा बम है जिसे बड़ी मुश्किल से उठाया जा रहा है और इस बम का इस्तेमाल हुआ था 1945 में जर्मनी के डर से। जर्मनी ने एक ऐसा डर पैदा कर दिया कि अमेरिका, यूके, उनके दोस्त देशों को ऐसा लगने लगा कि हमें कुछ न कुछ ऐसा घातक बनाना होगा जो एक बार में जर्मनी के डर को खत्म कर दे, और तब इसका निर्माण किया गया था ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स के द्वारा। आगे चलकर इसका नाम पड़ गया ग्रैंड स्लैम, 22,000 पाउंड का, और फिर इसका एक छोटा वर्जन भी बनाया गया टॉल बॉय, 12,000 पाउंड का। ये बम बहुत ज्यादा खास थे, खास तौर पर जर्मनी के डर से बनाए गए थे, पर बाद में ऐसा लगने लगा कि इनकी और भी ज्यादा जरूरत है और धीरे धीरे अमेरिका उस रास्ते में आगे बढ़ गया। अमेरिका ने भयानक से भयानक बम बनवाने शुरू कर दिए। इजराइल और ईरान का जो हालिया युद्ध हुआ है, इस युद्ध के बाद एक खबर बहुत ज्यादा चर्चा में है कि भारत का DRDO क्या बना रहा है जो अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगा। जानेंगे क्या है मामला और भारत इस वक्त अपनी शक्ति पर किस तरीके से ध्यान दे रहा है। इजराइल भी भारत की शक्ति को बढ़ाने में बड़ी मदद कर रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने जब ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन सिंदूर, तो एक मिसाइल का जिक्र खूब हुआ। भारत की ब्रह्मोस का जो जिक्र हुआ सो हुआ। इसके अलावा वो था रैमपेज एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल ALCM। इसने कहर मचा दिया। कहाँ पे कहर मचाया? इसने पाकिस्तानी वायुसेना के सुक्कुर बेस पर पिन पॉइंट हमला किया। पिन पॉइंट हमला करने में ये मिसाइलें माहिर हैं, इनका कोई मुकाबला नहीं है। वैसे भी इसे बनाया था इजराइल ने ही, और इजराइल पिन पॉइंट वाले हथियारों को बड़ा अच्छा बनाता है, इसका कोई मुकाबला भी नहीं है। लेकिन एक चीज देखने को मिली और वो था कि जब आप किसी एयरबेस या किसी चीज को तबाह करते हो तो आपको उसके करीब जाना पड़ता है। ये एक बड़ा संकट था। वैसे तो पाकिस्तान के 11 एयरबेस पर भारत ने सटीक हमले किए, लेकिन अलग अलग मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। ब्रह्मोस के साथ साथ ALCM का भी इस्तेमाल किया गया और इसका शानदार प्रदर्शन भी दिखा। खास करके 250 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल रैमपेज ALCM को भारतीय वायुसेना ने अपने सुखोई 30 MKI, MiG-29 और जगुआर बेड़े के साथ इंटीग्रेट किया था और इसने अपनी क्षमता भी साबित कर दी। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि इसके लिए दुश्मन के करीब जाना पड़ता है, जो एक टेंशन वाला काम था। वैसे तो भारत ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को ही तबाह कर दिया था, तो भारत के लिए मुसीबत नहीं बनी। लेकिन अब पाकिस्तान नए नए एयर डिफेंस सिस्टम लेने की बात कर रहा है, चाइना से भी और भी कई देशों से बात कर रहा है। तो ऐसे में भारत को कुछ ऐसा चाहिए जो कि इनके एयर डिफेंस सिस्टम से दूर रहते हुए भी इनको निशाना बना सके, और इसके लिए भारत को दो चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत महसूस हुई है। एक तो ऑपरेशन सिंदूर के युद्ध से और दूसरा इजराइल ईरान के युद्ध से। पहला है भारत अब इजराइल से लोरा मिसाइलों को लेना चाह रहा है और एरो इंडिया 2025 में एयर लोरा का प्रदर्शन भी किया गया था। दुश्मन की किसी भी एयरबेस या हाई वैल्यू टारगेट को 400 किलोमीटर दूर से ही भारत निशाने पर ले सकता है। इसलिए भी माना जा रहा है कि लोरा बहुत खतरनाक है और इसके साथ साथ जो इसका एडवांस टेक्नोलॉजी है, एंटी जैमिंग टेक्नोलॉजी, फायर एंड फॉरगेट क्षमता, एडवांस INS GPS नेविगेशन सिस्टम, ये सब कुछ बुनियादी ढांचे को तबाह करने के लिए, एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करने के लिए, कमांड पोस्ट को तबाह करने के लिए बहुत ही सही है। भारत और इजराइल में पहले साल 2023 में समझौता हो चुका है एयर लोरा को भारत में ही बनाने के लिए। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इजराइल की IAI की साझेदारी से इसे निर्मित किया जा रहा है। माना जा रहा है कि जल्द ही भारत इसे अपने मिसाइल बेड़े में शामिल करेगा। पर एक और चीज है जिसकी जरूरत भारत को महसूस हुई और इसके पीछे कारण था इजराइल ईरान की लड़ाई। स्क्रीन पे साल 2020 में अमेरिका ने एक परीक्षण किया था। स्क्रीन पर इस परीक्षण के आप वीडियो देख रहे हैं। इस परीक्षण में एक खास तरीके के बम को देखने को मिला था जो अमेरिका का सबसे शक्तिशाली बम है, और यहाँ पर देखने को मिला था कि एक टारगेट जो भूमिगत है उसको किस तरीके से तबाह किया बंकर बस्टर बम ने। ये पहले क्या करते हैं, छेद बनाते हैं और छेद बनाते हुए जमीन की गहराई में घुसते चले जाते हैं, जैसा कि इस बम में भी दिखाया गया। GBU-57 का ये टेस्ट था, और फिर ये अंदर जाकर ब्लास्ट करते हैं। तो अगर किसी
किसी ने भूमिगत कोई संरचना बना रखी है तो कुछ भी बचे रहने की संभावना नहीं है, सब कुछ तबाह हो जाएगा। और यही केस देखने को मिला इजराइल ईरान की लड़ाई में, जब अमेरिका ने हमला किया परमाणु संयंत्रों पर या परमाणु ठिकानों पर। ज्यादातर ईरान ने आजकल क्या किया है, भूमिगत तहखाने बनाने शुरू कर दिए हैं और भूमिगत तरीके से अपने बमों को, मिसाइलों को, हथियारों को रखने लगा है। तो ऐसे बंकर्स को नष्ट करने के लिए खास तौर पर बनाए गए थे GBU-57, जिसका इस्तेमाल भी किया गया। पर अब भारत बहुत ज्यादा खतरनाक बम की तैयारी कर रहा है। ईरान ने फोर्डो परमाणु संयंत्रों को पहाड़ों के बीच जमीन के 100 मीटर नीचे बनाया था, जिसे सामान्य विस्फोट से नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता था। इसीलिए अमेरिका ने अपने बंकर बस्टर बम गिराने का फैसला किया। ये बम 60 से 70 मीटर तक छेद करते हैं, जमीन के अंदर घुसते हैं और फिर फटते हैं। यानी दुश्मन की अंडरग्राउंड फैसिलिटी को टारगेट करने के लिए इन बमों का उपयोग किया जाता है। पर भारत ने अब यहाँ पर एक नया सिस्टम विकसित करना शुरू कर दिया है और ये कैसे अमेरिका से अलग है उस पर भी बात करेंगे। पर एक चर्चित नाम है जो आपने सुना है, अग्नि 5। अग्नि 5 जिसका ओरिजिनल वर्जन का रेंज है 5000 किलोमीटर से कहीं अधिक, और इसको मॉडिफाइड किया। अब इसमें एक पारंपरिक हथियार ले जाने की क्षमता होगी जो 7500 kg का विशाल बंकर बस्टर वॉरहेड होगा। यानी कि यही अग्नि 5 अब दागी जाएगी और दागने के बाद ये 7500 kg के बम को लेकर उड़ेगी, जो कि एक बंकर बस्टर बम होगा। ये भूमिगत ढांचे को नष्ट करने के लिए 100 मीटर तक ड्रिल करके अंदर जाएगी और कहा जा रहा है कि उससे भी अधिक हो सकता है, और फिर ये अंदर जाकर फटेगा। यानी कि एक अच्छा खासा तबाही मचा सकता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिका से अलग कैसे है? तो पहली बात तो क्षमता से अलग है। दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण, GBU-57 को गिराने के लिए अमेरिका को इस्तेमाल करना होगा अपने बॉम्बर्स का, और भारत ने अभी तक बॉम्बर नहीं खरीदा है। क्यों नहीं खरीदा है? बॉम्बर्स की जगह भारत के लिए यही काम आएंगे। अग्नि 5 को लॉन्च करने के लिए इन्हें बॉम्बर भेजने की जरूरत नहीं है। यानी कि भारत को बंकर बस्टर बम गिराने के लिए बहुत ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं होगी, अपने बॉम्बरों को भेजने की जरूरत नहीं होगी। हालांकि भारत को ग्लोबल वेपन मार्केट में ये बड़ी मजबूती प्रदान करेगा। अग्नि 5 के 2 नए वर्जन बनाए जा रहे हैं। एक में जमीन के ऊपर टारगेट के लिए एयरबस्ट वॉरहेड की सुविधा होगी और दूसरा डीप पेनिट्रेटिंग मिसाइल होगी जो कठोर जमीन के नीचे बने ढांचे को तबाह करने के लिए होगी। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।